हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे। तो 68th बीपीएससी से अभी एसए का नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके रिगार्डिंग काफ़ी कन्फ्यूजन है जो भी एस्पिरेंट हैं उनके दिमाग में। उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे आंसर करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे। इसमें हम लोग आज के वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्या लैंग्वेज होगा लिखने का, कितने टाइप के ऐसे आ सकते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, इसको कैसे अप्रोच करना है, इसके बारे में सोचना आप कैसे शुरू करेंगे, राइटिंग आप कैसे शुरू करेंगे और इसके लिए प्रिपरेशन जो है वो कैसे करेंगे। तो ये सारी टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है आपका, जैसा कि यूपीएससी का पैटर्न होता है, तो यूपीएससी के पैटर्न में 250 मार्क्स का आता है ऐसे, जिसमें कि 2 एसेज हम लोग को लिखने होते हैं। और जो 2 ऐसे हम लोग को लिखना होता है उसमें एक ऐसे को चूज करने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उस 4 ऑप्शन में से आप एक ऐसे उठाएंगे, बाकी दूसरा जो सेक्शन है उसमें भी 4 ऐसे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक लिखना होता है। तो यहाँ पे 250 मार्क्स का होता है, जबकि बीपीएससी में ये 300 मार्क्स का पेपर जैसा कि बताया गया कि होने वाला है। तो संभावित है कि 150 इंटू 2 150 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है। अगला पॉसिबिलिटी है आपका यूपी पीसीएस एग्ज़ाम जो होता है वो संभावित है। उसमें यही पेपर जो है 3 सेक्शन में बटा होता है। यहाँ पे भी सेक्शन ए में दिया गया है 3 सवाल, सेक्शन बी में 3 सवाल, सेक्शन 3 में 3 सवाल। तो ये 100 नंबर के 3 एसेस आपको लिखने हो सकते हैं। तो पहले सेक्शन से एक उठाना है, दूसरे से एक उठाना है, तीसरे से एक उठाना है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। एक तो नहीं आएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। 2 या 3 ये आपको लिखना हो सकता है। आगे आते हैं हम लोग कि इसका क्या लैंग्वेज होगा। तो इसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं आया है। तो 68 मेंस का जो फॉर्म आएगा उस फॉर्म में हो सकता है इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी हो। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में लिखना होगा और किसी एक लैंग्वेज को ही आप यूज कर सकते हैं, और जो आप लैंग्वेज यूज करने वाले हैं अपने जीएस पेपर के लिए वही लैंग्वेज आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको वही लैंग्वेज में ऐसे को लिखना होगा। आगे आते हैं कि अगर हम लोग अभी तक जो पूछे गए हैं ऐसे डिफरेंट एग्जाम्स में, स्पेशली सिविल सर्विसेज में, तो उस टॉपिक को अगर डिवाइड करते हैं तो डिफरेंट डायमेंशन हम लोग देख सकते हैं। जैसे सोसाइटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वुमेन के ऊपर बहुत सारे अभी तक ऐसे पूछे जा चुके हैं, तो वुमेन का टॉपिक, जैसे वुमेन ब्रेन चाइल्ड ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से साइंस बेस्ड टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर दे कॉम्पैटिबल। तो आपका विज्ञान और अध्यात्म, क्या वो एक दूसरे से कॉम्पैटिबल हैं। ये एक दूसरा टाइप हो गया। आगे टाइप देखते हैं कि पॉलिटी बेस्ड टॉपिक्स, फॉर द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी सोशल मूवमेंट मे बी द क्योर नॉट रिवॉल्यूशन। तो जो प्रजातंत्र है उसमें जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए क्रांति की आवश्यकता नहीं है, जो आपका सामाजिक आंदोलन है वो इसके मुख्य इलाज हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड टॉपिक्स कई बार पूछा जाता है। जैसे इज इंडिया टू सॉफ्ट टू बिकम ए ग्लोबल पावर, क्या भारत एक महाशक्ति, वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए काफी एक सॉफ्ट पावर है। फिर अभी नया ट्रेंड चला है यूपीएससी में देखने को कि फिलोसफिकल टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जैसे लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, कि आप मानव से मानवता की ओर बढ़ने की जो जर्नी है वही लाइफ है। इसी तरीके से कोटेशन बेस्ड टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जैसे पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। एज कंसीडर्स यूथ वेंचर्स, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर टॉपिक पूछे जाते हैं ऐसे के, जैसे क्रॉनिक कैपिटलिज्म, ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी। उसके अलावा बहुत सारे ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं जिसमें कि ग्रीन ग्रोथ, पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, ये सारे हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जो कि घूम फिर के किसी न किसी डायमेंशन से आपको
देखने को मिल जाता है। अब ऐसे को जब अप्रोच करेंगे तो अप्रोच इसका कैसे करना है, जो हमारा फाइनल जो हम लोग लिखेंगे, जो फाइनल दिखेगा उसमें आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ये तो रहेगा। लेकिन जितना टाइम आपको अलॉट किया गया है ऐसे लिखने के लिए, अगर मान लीजिए आपको ऐसे लिखने के लिए 1.5 घंटे का टाइम मिलता है एक ऐसे को लिखने के लिए, तो उसमें आपको आधा घंटा अलग करना है और 1 घंटा का टाइम बिल्कुल अलग करना है। 1 घंटा का जो आप टाइम होगा वो लिखने के लिए होता है, बाकी जो आधा घंटा है उसमें आप 20 से 25 मिनट उसमें आप थिंक करेंगे उस टॉपिक को लेके। डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से आपको चीज़ें सोचनी है। सोचने के बाद फिर आप फ्रेमिंग करेंगे। जो 20 से 25 मिनट के बाद अलावा जो 5 मिनट का टाइम है उसमें आपको फ्रेमिंग करना है कि जितना भी चीज़ आपने सोचा है, हो सकता है कि बहुत सारा चीज़ जो आपने सोच रखा है वो आपके ऐसे के फ्रेमिंग में फिट ना बैठे, तो एक बार फ्रेमिंग के लिए आपको 5 मिनट का टाइम वहाँ पे निकाल लेना है। तो अगर 1.5 घंटे का पैटर्न हम लोग देख रहे हैं तो ये, अगर इसी को अगर हम लोग मान लेते हैं कि 1 घंटे में एक ऐसे लिखना होगा, तो उसमें से 20 मिनट का टाइम आपको सोचने और फ्रेमिंग के लिए रखना होगा। तो मतलब 15 मिनट आपको सोचना है, बाकी 5 मिनट या 3-4 मिनट वहाँ पे आपको बचा लेना है जिसमें कि आप ऐसे को फ्रेम करेंगे। फ्रेमिंग के बाद फिर बाकी जो समय बचेगा 40 मिनट के आसपास, उसमें आपको ऐसे को लिख देना है। तो लिखने का जो फ्लो होगा इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन यही रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग कि अब इसमें जो सोचना है वो सोचेंगे कैसे। ये आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। रफ वर्क, जो रफ स्पेस दिया जाता है आपको, कॉपी बुकलेट दिया जाता है, उसमें इसको सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सोचना होगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि इसका हिस्टोरिकल कुछ पर्सपेक्टिव इसी टॉपिक से रिलेटेड, इससे मिलता जुलता। हिस्टोरिकल में आप सिर्फ जो है अभी तक जो हिस्ट्री पढ़े हैं वहाँ तक अपने आप को सीमित नहीं रखना है। माइथोलॉजिकल जो आपका रामायण है, महाभारत है, वेदास हैं, पंचतंत्रा है, उन सबको आपको दिमाग में लाना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ है क्या, इसको कुछ रिलेट किया जा सकता है क्या। जियोग्राफिकल, कुछ वैसी घटनाएं होती हैं ज्योग्राफी की, वो आप जनरली ऐसे में इसमें पढ़ते हैं जीएस में, तो उसको आप यहाँ पे कुछ रिलेट करके दे सकते हैं कि नहीं। या फिर कुछ पॉलिटिकल इंसिडेंट या इंटरनेशनल कुछ घटनाएं, कुछ सोशल एस्पेक्ट, कुछ कल्चरल, इकोनॉमिक, इथिक्स वाले इश्यूज। तो इन सारे डायमेंशन से आपको सोचना है। सोचने का मतलब ये नहीं कि जितना भी डायमेंशन आप सोच रहे हैं उसको ऐसे में डालना ही डालना है। ऐसे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक दिखेगा, उस मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट दिखेगा उस टॉपिक के रिलेटेड, उसको ही पिक करना है, उसको फ्रेमिंग के दौरान में हमको ध्यान में रख लेना है। ये आपको जो 20 मिनट का जो टाइम मिलेगा उसमें इस चीज़ को करना है, आपको सोचना है हर एंगल से, और उसको रफ पे नोट करते चले जाना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फिर आप बीच में जब लिखने बैठेंगे तो याद नहीं रहेगा। वो बिल्कुल रफ में छोटे छोटे इंडिकेटिव पॉइंट के हिसाब से आपको लिख लेना है। तो ये काम आपको यहाँ पे करना होगा। फिर आपको क्या है कि इसके बाद फिर जो आपके पॉइंट्स हैं, जो डायमेंशंस हैं, उसी को आपको जब फ्रेमिंग करेंगे तो उस फ्रेमिंग के दौरान पे ही उसका आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट दोनों ही आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे टॉपिक के ऊपर हमने देखा था कि इंडिया टू सॉफ्ट टू बिकम ए ग्लोबल पावर। तो इस एंगल को हमको एक्सप्लोर करने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या अभी का जो अप्रोच है वो हमको ग्लोबल वर्ल्ड पावर बनाने के लिए काफ़ी है कि नहीं। तो उसमें डिफरेंट जो आर्गुमेंट्स हैं वो डालना है। फिर काउंटर आर्गुमेंट्स की, नहीं इस अप्रोच के साथ हम लोग वर्ल्ड पावर नहीं बन सकते हैं, तो वो उसका काउंटर आर्गुमेंट होगा। उसके बाद फिर जो अभी वाला जो इशू है, जो अभी वाला जो प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत सॉफ्ट हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे खोज लेनी होगी। ये तो हो गया यहाँ बात। फिर आपको लिखना कैसे है, तो लिखने में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन करने का तरीका 3-4 तरीका है। या तो आप कोई फैंटेस्टिक सा कहानी जो उस टॉपिक से रिलेटेड होता हुआ दिख रहा हो, ये कहानी आप कहीं से भी उठा सकते हैं। या तो आप पंचतंत्र वाला जो कहानी का किताब होता है उससे आपका मिल सकता है, या फिर न्यूज़पेपर में कभी कभी कोई पर्सनैलिटी होता है, उसके जीवनी की कहानी होती है, तो वो हम लोग को मिल जाता है कई बार। तो ये कोई फेमस पर्सनैलिटी ही हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। नॉर्मल आदमी का भी कहानी हो सकता है, अगर उसके जीवन में कुछ अब नॉर्मल घटना घट गई है या कुछ बड़ा ऐसा इंसिडेंट हो गया है जिससे वो फेमस हो गया वो आदमी, तो उस टाइप का उसको आप कहानी आपके टॉपिक से रिलेट करता हुआ कहानी आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि पूछा है कुछ आप अपने मन से कोई भी कहानी बना दें।
इसके अलावा कोई उससे सपोर्टिंग कोई फैक्ट या फिर कोई फिगर हो, कोई डाटा हो आपके पास जो उस ऐसे को पूरा क्लियर कट दिखाता हो कि हाँ ये ऐसे को सफाइस कर रहा है। इसके अलावा आप कोट से शुरुआत कर सकते हैं, फेमस जो पोएम्स हैं उससे शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए। फिर आपका जो बॉडी होगा उसके अंदर में भी हम लोग ध्यान देंगे, बॉडी में वही सारा चीज़ आना चाहिए जो इंट्रोडक्शन में हम लोग थोड़ा बहुत जिसका ग्लिम्स दिए हैं, उसको आगे हम लोग बॉडी में लेके चलते हैं। उसी के बेसिस पे हम लोग थेसिस स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, उसी बेसिस पे हम लोग अपना आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट, इस चीज़ को डालते जाते हैं। मेन बॉडी में क्या है कि आपने जो रफ वर्क में बनाया है, रफ वर्क में ही आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट का भी देख लेना है कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या डालना है। उसके बाद फिर जो भी चीज़ आपने वहाँ पे सोचा है उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग को डालना है। कोई भी चीज़ अगर डालेंगे तो कि पहले क्या होता था, अभी क्या होता है, भविष्य में क्या होने वाला है, तो वो ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। फिर आपका जो डायमेंशंस होंगे उस डायमेंशन को डिफरेंट अलग अलग पैराग्राफ में ही दिखाना है ताकि क्लियर कट दिखे कि हाँ यहाँ पे ये आर्गुमेंट था, उसका काउंटर आर्गुमेंट ये है, तो उसके अगले पैराग्राफ में उस चीज़ को लिखेंगे हम लोग। फिर जो भी बात आप कह रहे हैं उस बात को सफाइस करने के लिए कुछ डाटा या फैक्ट या कोट्स, कोई लॉजिक से उसको सपोर्टेड होना चाहिए, तभी वो मतलब का चीज़ है। अदरवाइज उसका सिर्फ आपके कहानी बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, जो आप बात कह रहे हैं उसको किसी आंकड़े से या किसी कोट से, किसी फैक्ट से आपको सफाइस करना पड़ेगा उस चीज़ को। पूरे एसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि एसे में फ्लो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सडनली जो है हम एसे के बारे में उसके सपोर्ट में बात कर रहे थे, सडनली जो है उसी के बीच में अपोजिट वाली बात आ गई, तो वो पूरा पढ़ते पढ़ते उस फ्लो को ही बिगाड़ देता है। जैसे आप कोई न्यूज़ का आर्टिकल अगर जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जितनी भी एक टॉपिक से रिलेटेड पॉजिटिव बातें हैं उसको एक सीरीज में लिखता है, उसके बाद फिर बोलता है कि हाँ इसके बाद भी लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं, उसके बाद वो निगेटिव गिनाता है। तो वो फ्लो हम लोग को बरकरार रखना है। फिर फाइनल देखते हैं कंक्लूजन में आप क्या करेंगे। कंक्लूजन में कुछ फ्यूचरिस्टिक टाइप का कंक्लूजन देना है कि भविष्य के हिसाब से आगे चीज़ें ऐसी होंगी। अगर मान लीजिए कि पॉवर्टी पे टॉपिक आया है तो उसमें हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग को इंडिया को एक ऐसा कंट्री बनाना है जहाँ पे कि कोई भी आदमी रात को भूखा बेड पे ना जाता हो, किसी भी हाथ में ऐसा ना हो कि वो बेरोजगार हो। तो इस टाइप का फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन हम लोग लेके जा सकते हैं। फिर आपका जो विजन है उसके रिलेटेड कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग वो आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ जो फाइनल है उसमें भी आप कोट या पोएम या कोई श्लोक है संस्कृत का तो उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई फिक्शनल स्टोरी है उसके बेसिस पे आपने अपना ऐसे स्टार्ट किया है तो उसी स्टोरी से रिलेट करते हुए आप उसको एंड भी कर सकते हैं लास्ट में। तो ये वाला चीज़ हो गया कि आप ऐसे कैसे लिखेंगे, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो प्रिपेयर करने के लिए कुछ अलग नहीं करना है आपका। जो आप जनरल स्टडीज़ के टॉपिक पढ़ते हैं उसी टॉपिक को ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है। एक अलग डायरी मेंटेन करेंगे जिसमें कि कोई भी मैगजीन अगर पढ़ रहे हैं या कुछ अलग से इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई कहानी आ गया तो उसको हम लोग उस डायरी में स्पेसिफिकली मेंटेन करते चले जाएंगे। जैसे वुमेन रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड जितने कोट्स हैं उसको एक जगह पे जमा कर लें। तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं वो हमेशा पूछे ही जाते हैं, जैसे वुमेन हो गया, एजुकेशन हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, तो ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी हमको नई जानकारी मिलती है तो उसको न्यूज़पेपर से या किसी भी बुक से कहीं से भी मिले, इवन वो आपका न्यूज़पेपर के अलावा जो है आप डायरेक्टली उसको गूगल भी कर सकते हैं डेली का आधा घंटा का समय देते हुए कोई स्पेसिफिक टॉपिक को उठा के। तो यही फेमस टॉपिक्स जो है उसको आपको उठा लेना है। ये टॉपिक जो है एक बार आप ध्यान देंगे तो पिछला साल का यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का, तो वो सारे टॉपिक्स को एक बार एनालाइज करें तो हम लोग को हेड दिख जाता है कि किस किस हेड में क्वेश्चन पूछता है। उस हेड को पकड़ के उसी हेड में आपको अपना जो नोट्स बनाएंगे, डायरी बनाएंगे, उसमें उसी के हिसाब से मेंटेन करना है। वुमेन के लिए आपने टॉपिक बनाया, उसके अंदर में कोई भी कोट मिला आप लिखते चले गए, तो उसके लिए 10-15 पेज 20 पेज वहाँ पे छोड़ देंगे वुमेन टॉपिक दे के, एजुकेशन दे के, साइंस एंड टेक दे करके, या फिर आपका इकोनॉमिक्स का जीडीपी रिलेटेड है, ग्रीन ग्रोथ हो गया, पॉवर्टी हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर आपका इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स को देते हुए आप उसके रिलेटेड जो भी कोट्स दिए गए हैं उसको हम लोग एक जगह पे जमा करते चले जाएंगे। तो वो उस टॉपिक का जितना भी कंटेंट रहेगा आपके पास एक जमा रहेगा।
तो ये तरीका होगा हमारा स्टार्ट करने का। फिर अगर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो नॉन फिक्शन बुक्स आते हैं बहुत सारे, उसको आप पढ़ सकते हैं। फिर आपका न्यूज़पेपर रीडिंग इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसमें आपको बहुत सारा डायमेंशन मिलेगा। न्यूज़पेपर रीडिंग सिर्फ आपका एडिटोरियल ही या फिर सिर्फ आपका मेन आइटम ही पढ़ने से नहीं होगा, उसके अलावा कुछ कुछ इंटरेस्टिंग आइटम्स, लोकल न्यूज आइटम, ऐसा कुछ इंटरटेनिंग या फिर बहुत ज़्यादा एस्पायरिंग रहे कि इसको देख के हाँ ऐसा तो करना चाहिए हमें भी, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए अगर न्यूज़पेपर को पढ़ें, कोई इंटरेस्टिंग कहानी मिल जाता है तो उसको नोट करके हम लोग अपने अलग से डायरी में लिखते चले जाएंगे। फिर आपका जो मेन चीज़ होगा वो प्रैक्टिस का ही सारा खेल है। आप ऐसे जब तक लिखेंगे नहीं तब तक ये सारा कुछ करने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे के बारे में पूरा डिटेल है। इसके रिलेटेड अगर और कोई क्वेरी आपके पास है, आपके दिमाग में हो, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपना क्वेरी ऐसे पेपर के रिगार्डिंग या जीएस पेपर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। वहाँ पे उस सारे इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करते हैं। जो भी डाउट्स होता है, जो भी जेन्युइन कंसर्न है, उसको हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ऐसे का, इसमें यही बातें हैं। उसके अलावा हम लोग आगे वुमेन और जो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड हम लोग जो खुद का मेरा कलेक्टेड कोट है और वो चीज़ें हैं उसको मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक पहुँचा दूँ, लेकिन आपको वो चीज़ें इंश्राइन करनी पड़ेगी, अपने अंदर में उसको लाना पड़ेगा, और साथ में क्या है कि खुद से भी उसको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप उसको कर सकते हैं। और साथ में प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए भी हम लोग जो प्रीवियस पूछे गए हैं क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में, यूपीपीसीएस या यूपीएससी में, तो उन सबको हम लोग उठा के कोशिश करेंगे लिखने का धीरे धीरे। उसका फिर आपको चेकिंग भी मिलेगी, वैल्यूएशन भी मिलेगा। सो आज का जो वीडियो है इसमें इतना ही है। इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप पूछें। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।